ना तो सिर्फ हार्डवर्क होता है, ना सिर्फ किस्मत होती है। पहले समझना पड़ेगा कि किस्मत होती क्या है। आप अपने लिए गोल सेट करते हो, उसके होने की प्रोबेबिलिटी x होती है। फिर जब वो नहीं होता है तो आप बीच में इस कॉन्सेप्ट को ले आते हो जिसको किस्मत बोलते हैं। राइट फ्रॉम डे वन आपको पता है कि इसकी होने की प्रोबेबिलिटी ये है, कितने लोग अप्लाई करते हैं, उसमें से इतनों का होता है, इतनों का नहीं होता। सो दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो वहां पर किस्मत का रोल बीच में नहीं आया। दैट्स सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ पर जो चीज समझने वाली है ना, वो ये है कि आपकी होने की पॉसिबिलिटी डे वन से ही आपके माइंड में क्लियर है कि अगर मैं अपना 100% भी एफर्ट करूंगी तब भी प्रोबेबिलिटी यही है। अगर 100% करूंगी तो, अगर 50 करोगे तो बात ही खत्म हो गई ना। तो दैट मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि भाई ये एक प्रोबेबिलिटी है, ये मैथमेटिक्स है, ये साइंस है। इसमें बीच में हमको डेस्टिनी कॉन्सेप्ट को घुसाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये गोल किसने सेट किया? आपने खुद ही किया ना। तो कोई और गोल सेट कर लेते जहां पे होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो, कोई इजियर एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेते, तो फिर क्या आपकी किस्मत अच्छी हो जाती? अगर यहाँ किस्मत खराब है तो अगर आप किसी ऐसी रेस में भाग रहे हो जहां पर आपके साथ में लाखों लोग भाग रहे हैं, तो आपकी उस रेस को जीतने की प्रोबेबिलिटी जितनी कम है उतनी ही कम यहां पर है। तो ये तो पता है ना इसमें किस्मत का क्या रोल है। अभी जो आप कर रहे हो वहां पे यही सर्टेन नहीं है कि आपका होगा या नहीं होगा। एक रेस है जहां पे आप चाहे जितना मर्जी तेज भाग लो, बट अकेले आपसे कुछ नहीं होता, बाकियों पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना तेज भाग रहे हैं। अगर आपसे तेज भागने वाले बैठे हैं तो उनका हो जाएगा, आपका नहीं हो। प्लस और बहुत सारे फैक्टर्स वहां पे प्ले करते हैं। उस मूवमेंट में जिस वक्त आप वो एग्जाम दे रहे हो, तब आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, यू आर नॉट श्योर कि होगा या नहीं हो। तो माइंड उस डायरेक्शन में काम ही नहीं कर रहा। माइंड क्या बोलेगा अपने आप को कि मैं इतना एफर्ट करता रहा हूं, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है? मे बी 1%। 99% क्या है कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या हो? कम में और बहुत कम में बड़ा फर्क होता है। कम मतलब क्या? 50-50 है। बट बहुत कम मतलब क्या? 1% सक्सेस, 99% फेलियर। क्या ऐसे ही नहीं है आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सब सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या है? इवन वर्स देन व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं तो कह रहा हूं 1 out of 100। व्हाट यू आर सेइंग इज 1 out of 1000। प्रॉब्लम की जड़ मिल रही है आपको, पकड़ में आ रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप एफर्ट नहीं कर सकते हो फिजिकली या मेंटली। प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि जो आपको प्लेजर्स मिलते हैं उससे आप अपना ध्यान हटा सकते हो, क्योंकि कुछ और इंटरेस्टिंग आपको नजर आता है तो वहां से ध्यान हट जाता है। कोई भी ये नहीं बता सकता कि आप कितना काम करोगे और उसके बेसिस पे आपका क्रैक होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हर एक के लिए काम की डेफिनेशन अलग अलग है। आप हो सकता है दिन में 4 घंटे काम करोगे और कोई सीनियर है जिसका क्रैक हो गया है, उसने आकर के आपको सलाह दे दी कि भाई इस तरह से अगर आप डिसिप्लिन को आप फॉलो करोगे, डेली दिन में 4 घंटे करोगे या 6 घंटे करोगे और ये नहीं करोगे तो आपका हो जाएगा। वो किस बेस पे बोल रहा है? आपके बेस पे, अपने बेस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। बट क्या आप और वो सेम हो बॉडी वाइज और साइकोलॉजी वाइज? आपकी जो साइकोलॉजी है, आपकी जो बॉडी है, वो सेम है या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। तो फिर ये फॉर्मूला कहां से आया? बट आपका कैसे क्रैक होगा, कैसे नहीं होगा, उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा? पहले आपकी पर्सनैलिटी को समझना, आपकी साइकोलॉजी को समझना, आपके बैकग्राउंड को समझना। कुछ ऐसा हो सकता है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो इसको क्रैक करने के लिए, वो इंटरेस्टिंग हो जाए, उसमें मजा आने लग जाए। आपकी 3 प्रॉब्लम्स थी। एक थी कि जो काम आप कर रहे हो उसमें मजा नहीं है। तो मजा कैसे आएगा? मैंने आपको बताया, ऐसी कहानियां पढ़ो जिसको पढ़ करके, जिसके बारे में सुन करके वो इतनी इंस्पिरेशनल हो, उसमें कुछ ऐसा हो कि वो आपको अंदर से भगाए। उससे क्या हुआ? आपको अब वो करने में मजा आने लग गया। दूसरा, आउटकम को क्लियरली डिफाइन करो माइंड में। आउटकम मस्ट नॉट बी कि मेरा ये होना चाहिए, क्योंकि वो होना है ना होना आपके हाथ में नहीं है। तो आप क्या बोलो? हो गया तो बहुत बढ़िया है, मुझे ये करने में मजा आ रहा है। तो आउटकम भी क्लियर हो गया, प्रोसेस में मजा आने लग गया, जर्नी में मजा आने लग गया। अगर ये 2 चीजें एक्चुअल में आप कर लेते हो, जैसे मैं बता रहा हूं, लिख करके पेपर पे अपने माइंड में, आउटकम को भी क्लियर कर लेते हो, प्रॉपर्ली डिफाइन कर लेते हो कि ये मेरा गोल है अगले 2 साल बाद। नाउ यू आर फॉलोइंग इन लव विद द सब्जेक्ट एंड द जर्नी। तो जब ये होगा तो क्या होगा? अपने आप ही ध्यान जो छोटे मोटे प्लेजर्स है वहां से हट जाएगा। वो सब चलेंगे साथ साथ में, बट कम, ऐसा नहीं छूट जाएंगे, बट उतने ही होंगे जितने की होने चाहिए। प्यास लगी, पानी पिया, काम खत्म। भूख लगी, खाना खाया, काम खत्म। फिर वो सब चीजें भी बुरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इतना एफर्ट लगा रहे हो अपनी नॉलेज को बेटर करने में, तो आपको बीच बीच में रिलैक्सेशन भी तो चाहिए ना। तो वो सब एक रिलैक्सेशन का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत काम किया, बहुत पढ़ाई करी, ये करा वो करा। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि गधों की तरह बस लगे रहो। उसका मतलब क्या है कि आपने 2, 4, 5 घंटे में आपने क्या अचीव किया है। तो आपको ये समझ आया कि अच्छा मैं यहां था 3 घंटे पहले, अब मैं यहां आ गया हूं, अब मेरी जो ब्रेन है, मेरी जो बॉडी है, वो रिलैक्सेशन मांग रही है। लेट मी गो आउट एंड वॉच अ मूवी। तो अपने आप को रिवॉर्ड दिया आपने तब जब एक्चुअल में कुछ अचीव किया। दिस इज एक्चुअल डिसिप्लिन।
क्योंकि अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो ना लाइफ में, तो लाइफ में भी बहुत आगे जाओगे। नहीं तो होगा क्या, जैसे सब आगे बढ़ते हैं उस तरीके से अगर आप कहीं पहुंच भी गए, अगर आपको कोई जॉब मिल भी गई, तब भी उसके बाद कुछ चेंज नहीं होने वाला है लाइफ में, बल्कि लाइफ और बुरी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तो फिर भी एक गोल है उसके बाद तो कोई गोल ही नहीं बचा। मैं क्या कह रहा हूं, या तो जो काम कर रहे हो वही करते रहो, बट पैशन के साथ करो, या इस काम को छोड़ो, कोई ऐसा काम करो जिसमें आपका पैशन हो। इन दोनों के अलावा अगर आप कोई तीसरा रास्ता पकड़ रहे हो, दैट इज नॉट वर्थ इट। तीसरे रास्ते में क्या है कि ऐसा काम कर रहे हैं जो करना पसंद नहीं है, लेकिन जो मिलेगा वो बड़ा पसंद है। तो अगर वो मिल गया तब भी फंस गए, नहीं मिला तब भी फंस गए। मिल गया तो प्लेजर्स में इंडल्ज हो जाओगे, और नहीं मिला तो रोते ही रहोगे, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। घर वाले भी सुनाते रहेंगे जिंदगी भर, खुद भी अपने आप को सुनाते रहोगे, एज अ लूजर अपने आप को देखोगे। तो जिस रास्ते की मैं बात कर रहा हूं उसमें आपका फायदा ही फायदा है, नुकसान है ही नहीं।